यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, पर्यवेक्षक महोदय, साथी कर्मचारी एवं रेल परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम एवं 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपनी आज की इस प्रस्तुति की शुरुआत एक वायरल डायलॉग के साथ करना चाहूँगा। किरीस का सुनेंगे गाना? किरीस का। पर किरीस का गाना सुनाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन उससे भी 8-9 माह पहले 9 दिसंबर 1946 को हमारे देश का संविधान बनाने वाली संविधान सभा का गठन हो चुका था। आखिर आज़ादी से पहले ही संविधान बनाने वाली संविधान सभा का गठन क्यों हो गया? क्योंकि हमारे देश को आज़ाद कराने वाले देशभक्त और संविधान बनाने वाले सभी नेता ये जानते थे कि हमने हमारे देश को आज़ादी के बाद नदी पर्वत दिया, खनिज संसाधन दिया, इमारतें महलें दिया, लेकिन आज़ादी के बाद देश को अगर संविधान न दिया तो क्या दिया? क्यों बापू? आज़ादी के बाद देश को अगर संविधान न दिया तो क्या दिया? और फिर हमारी संविधान सभा ने 2 साल 11 माह 18 दिन की मेहनत के बाद हमें दिया इस एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, जिस संविधान के अनुसार हम अपने देश को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और यदि हम अपने सेठ का ही उदाहरण लें तो हम अपने दैनिक जीवन में भी इस संविधान का उपयोग करते हैं। जैसे यदि किसी पर्व जैसे होली, ईद, दिवाली, क्रिसमस, किसी भी NH पर यदि हमारे घर परिवार से संदेशे आते हैं और पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, तो उसका जवाब भी हम हमारे संविधान और रेल आचरण नियम के अनुसार ही देते हैं। अर्थात हम कैलेंडर में देखते हैं हमारा NH कब है, उसके आगे पीछे हमारा रेस्ट कब है, और उनके बीच में हम CL या LAB किस प्रकार की छुट्टी जो है नियम अनुसार लगा सकते हैं। इस प्रकार हम हमारे संविधान का जो है हर जीवन के हर क्षेत्र में उपयोग करते हैं, ना सिर्फ अपने पर्सनल जीवन में बल्कि देश में भी विभिन्न कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे देश को आगे ले जा रहे हैं। अभी एक कुछ हालिया रिपोर्ट जो अर्थव्यवस्था पर आई है उसके ऊपर कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा कि हाल की अर्थव्यवस्था की रिपोर्ट को देखते हुए हर भारतीय का सीना गर्व से तन गया, क्योंकि जो देश आज़ादी के समय एक अविकसित अर्थव्यवस्था था वह आज विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया। अर्थात संविधान के नियमों पर चलते हुए ही आज हमारा देश विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अंत में अपने संविधान के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा कि कुछ शब्दों में हम इसकी शान क्या बयां करें। किसकी शान? संविधान की शान। कि कुछ शब्दों में हम इसकी शान क्या बयां करें, तारीफ जिसकी आज भी सारा जहां करें। और है संविधान आन बान शान हमारी, है संविधान आन बान शान हमारी, इसकी बताई राह पे हर पल चला करें। अर्थात संविधान ने जो हमें नियम कानून दिए हैं उसकी बताई राह पर हमें लगातार चलना चाहिए। अंत में 4 पंक्तियां और कहना चाहूँगा कि दुनिया में सबसे अच्छा संविधान हमारा, हर एक को ये न्याय दिलाने का सहारा। दुनिया में सबसे अच्छा संविधान हमारा, हर एक को ये न्याय दिलाने का सहारा। और हम यूं ही इसकी शान में हर पल लगाएंगे। किसकी शान में? संविधान की शान में। कि हम यूं ही इसकी शान में हर पल लगाएंगे, मिलकर सदा ही जय जय संविधान का नारा, मिलकर सदा ही जय जय संविधान का नारा। संविधान का नारा लगाते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद शाहरुख खान, आपके द्वारा बहुत अच्छी प्रस्तुति दी गई।